नमस्कार सभी को। कोचिंग सेंटर बिहाना में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आज पढ़ेंगे अपन विटामिन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न, इम्पोर्टेंट विटामिन्स। नंबर 1, विटामिन ए। पहला क्वेश्चन अपना, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सिफेरॉल, रेटिनॉल। तो इसका आएगा डी, रेटिनॉल। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से आएगा विटामिन ए। मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए विटामिन ए मदद करता है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए, सी, के, ई। तो इसमें आएगा अपना विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर, बैगन, नींबू, आंवला। तो इनमें से आएगा अपना गाजर। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। ए यकृत में, बी त्वचा में, सी फुफ्फुस में, डी वक्र में। तो इसमें आएगा अपना ए, यकृत में। 6 नंबर, विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? देखिए यहाँ पे आईएमपी क्वेश्चन है। विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? फंक, मैकुलन, हाफिंग्स, होलकट। तो इसमें आएगा अपना मैकुलन, नंबर बी। परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? परजीवी फसल होती है स्वर्ण चावल, किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? विटामिन ए, आवश्यक एमिनो अम्ल, इंसुलिन, लाक्षणिक मंड। तो देखिए इसमें कौन सा आएगा? विटामिन ए। किसके लिए तैयार की गई है वो? विटामिन ए के लिए। परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? विटामिन ए के लिए। निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? सेब, पपीता, अमरूद, आम। तो इसमें आएगा अपना डी, आम। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है आम। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए का। B12, सी, डी। तो इसमें आएगा अपना विटामिन ए। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? सबको मालूम है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी के कारण होता है बालों का झड़ना, पैचिस, नाइट ब्लाइंडनेस, कमजोरी। तो इसमें आगे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस आ जाता है, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। अब नेक्स्ट विटामिन है अपना बी, विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन, टोकोफेरॉल। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन।
विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन ए। बेरी होता है अपना विटामिन B1 की कमी से, विटामिन बी। निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B2। तो कोबाल्ट की मात्रा किसमें होती है? विटामिन B12 में। ये आपको याद रखना है, B12। फिफ्टीन नंबर, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी, अरक्ता। तो विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्ता की कमी। निम्न में से साइनोकोबालामिन है? विटामिन सी, B2, B6, B12। तो इसमें आएगा B12। अब देखिए विटामिन सी के बारे में, वेरी IMP क्वेश्चन है ये। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी, डी, ए, बी। तो यह आएगा अपना विटामिन सी की कमी के कारण होता है विटामिन सी। 20, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड आता है विटामिन सी, और सबसे ज़्यादा खट्टा होता है ये। 21, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी को अपन गर्म करेंगे तो ये पूरा नष्ट हो जाएगा। 22, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन ए, बी, सी, डी। तो इसमें आएगा अपना विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों में ब्लड आता है और दांत हिलने लगते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत दूध, मांस, गाजर, आंवला। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला, डी। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो इसमें आएगा विटामिन सी। कोले कैल्सिफेरल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी, बी, सी। तो इसका रासायनिक नाम है विटामिन डी। क्या है इसका रासायनिक नाम? विटामिन डी। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तो ये तो सभी को मालूम है, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए, बी, सी, डी। तो इसमें आएगा विटामिन डी। मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। बच्चों में अंगों की हड्डियाँ मुड़ जाती है यदि कमी होती है?
बच्चों के अंगों की हड्डियाँ अस्थियाँ मुड़ जाती है किस विटामिन की कमी के कारण? विटामिन ए, B1, डी, ई। तो इसमें आएगा अपना विटामिन डी की कमी के कारण। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो विटामिन डी शरीर में भंडारित नहीं होता है। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स। सनशाइन विटामिन है बी, सी, डी, ए। तो इसमें आएगा अपना सनशाइन विटामिन है, इसमें आएगा अपना डी, विटामिन डी। अब देखिए नेक्स्ट विटामिन ई के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल डी। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूँ, राई का तेल। देखिए इसमें विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत, तो इसमें आएगा अपने गेहूँ अंकुर का तेल। नपुंसकता या बंधुता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह आएगा अपना विटामिन ई की कमी के कारण। विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपाचयन के लिए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, उपकला ऊतकों की सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो ये होती है अपनी लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, नंबर सी। अब देखिए विटामिन के बारे में। विटामिन के के रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए विटामिन के का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल, नियासिन या फ्लावोक्विनोन। तो इसका आएगा नंबर डी, फ्लावोक्विनोन। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो ये विटामिन के होता है। विटामिन शब्द किसने दिया था? मेडल, कैसिमिर पंक, लुई पाश्चर। विटामिन शब्द किसने दिया था? तो इसमें आएगा अपना फंक ने दिया था। ये इसको याद रखना आपको, कैसिमिर फंक ने दिया था। IMP क्वेश्चन है ये। विटामिन शब्द किसने दिया था? फंक ने दिया था। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी या उपरोक्त सभी। तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है बी, सी, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल में घुलनशील विटामिन है तो इसमें आएगा ए एवं बी दोनों आएगा। इसमें दोनों विटामिन जल में घुलनशील है, विटामिन बी और विटामिन सी। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा। तो किसको रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को। अब देखिए यहाँ पे विटामिन की कमी से होने वाले रोग का विस्तृत रूप, IMP क्वेश्चन है। इसको देखना है आपको, आराम से पढ़ो, समझो इसको। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।